जय अवध कुमाटी, जय अवध की संस्कृति। तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बेहतरीन अवधि समाचार शुरुआत हो गया है और शुरुआत हुई सुल्तानपुर जनपद से, एक बाद अयोध्या जनपद के, एक बार अयोध्या मंडल के जितना जनपद हैं सबका खबर, एक बाद लखनऊ को खबर टॉप, एक बाद देश के टॉप खबर। तो पहले शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद से। बड़ी खबर जो अयोध्या हुआ है, जापानी प्रतिनिधि मंडल का सुल्तानपुर में भव्य स्वागत हुआ है। उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के बीच जापान के यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी और वाइस गवर्नर जुनिची इस डेरा अपने प्रतिनिधित्व मंडल के साथ सुल्तानपुर पहुंचा रहे हैं। जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह उनके गर्मजोशी से स्वागत कहे हैं। ये मुलाकात में भारत जापान दोस्ती और आपसी सहयोग की झलक दिखी। दूसरी जो बड़ी खबर आई, सब्जी मंडी में अज्ञात एक मिला है। सुल्तानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के सब्जी मंडी में शनिवार का सुबह लगभग 45 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति मिला है। हालत बड़ी खराब है। दुकानदार की सूचना पर पुलिस जो मौके पहुंची, उसके बाद और आगे के शुरुआत की इस कार्यवाही। और जो उनके युवक कपड़ा पहने बा, वो पीली टी शर्ट और हल्का रंग के भूरे रंग के पैजामा पहन रखे बा। पुलिस शिनाख्त करे जुटी बा। तीसरी खबर कि एसपी चारू निगम को भावुक विदाई भय बा। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक चारू निगम के स्थानांतरण के बाद रिजर्व पुलिस लाइन में विदाई समारोह भा है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मिल के कार्यकाल के सराहना के हैं, उनके नेतृत्व के याद के हैं। भावुक माहौल में पुलिस कर्मी उनका जो बाटे जिम्मेदारी ताई जो नई जिम्मेदारी मिली है उसका शुभकामना दें। और एक साथ साथ नवा एसपी विनीत जायसवाल संभाल रहे हैं कार्यभार। सुल्तानपुर के नवा पुलिस अधीक्षक आईपीएस विनीत जायसवाल शनिवार का देर शाम जिला में पहुंच के कार्यभार संभाल रहे। वही जो पुलिस अधिकारी से कानून व्यवस्था अपराध की स्थिति की जानकारी ले हैं। नवा कप्तान अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था और जनता का पुलिस पर भरोसा मजबूत करके प्राथमिकता दे के संकेत दे रहे हैं। आपको ले चलते हैं अयोध्या जनपद। अयोध्या जनपद की जो टॉप खबर यह शुरुआत करती है सबसे बड़ी खबर से। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा नया ध्वज। अयोध्या में शनिवार का श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर नया ध्वज लगावागा। धार्मिक परंपरा के अनुसार ध्वज जोन बाटे परिवर्तन किया गया है। मंदिर के शिखर पर नया ध्वज लहराई गया और दूर दूर तक दिखाई पड़ता बा। दूसरी खबर, अयोध्या में दोपहर के बाद से बारिश गर्मी से मिली राहत। रामनगरी में रविवार का दोपहर के बाद से बारिश शुरू हुई है। बारिश से लोगों को बड़ी राहत है, उमस से राहत मिली। हालांकि बारिश के दौरान दुकानदार और राहगीर कुछ परेशानी है, लेकिन जो बारिश है उससे बड़ा राहत मिला है। एक बाद अयोध्या पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो रविवार का अयोध्या पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन के हैं, हनुमान चालीसा पाठ के हैं। एक बाद राम मंदिर के चढ़ावा को लेकर भाजपा पर निशाना साधे और गंभीर आरोप लगाए। चौथी खबर, राम मंदिर आंदोलन के संत विश्वनाथ का भी याद किया गया। विश्वनाथ दास शास्त्री अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संत विश्वनाथ का लेके रविवार का खबर सामने आया। उनका राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संतन बताया गया, उनके योगदान का याद किया गया है। पांचवी खबर, अयोध्या में आज महिला हॉकी प्रतियोगिता का मुकाबला भा। अयोध्या में चलत रही प्रदेश महिला हॉकी प्रतियोगिता में रविवार का मुकाबला भा। पेनाल्टी शूटआउट में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर की टीम विजेता बनी। एक बात आ जाए अंबेडकर नगर जनपद के जो टॉप खबर यह है। तो सबसे बड़ी खबर अयोध्या 12 केंद्र पर शुरू है अवर अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा। अंबेडकर नगर में रविवार का अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा शुरू है। जिला में परीक्षा के लिए 12 केंद्र बनावा गया। करीब 5016 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे हैं। परीक्षा केंद्र में कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश मिला। नकल रोकते सुरक्षा निगरानी के इंतजाम रहा है। दूसरी खबर, रसोइया का मिला सम्मान। 10 का बांटा का चिकित्सा कार्ड। अंबेडकर नगर में विद्यालय में काम करने वाले रसोइयन का सम्मान में कार्यक्रम था। यह दौरान 10 रसोइया का चिकित्सा कार्ड दिन गया। जिले के जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कार्यक्रम में हिस्सा ले हैं। मुख्यमंत्री संबोधित के सीधा प्रसारण भय मामले को लेके। एक बाद तीसरी खबर, जिले के लगभग 4807 रसोइयन का मानदेय बढ़ गया है। जिले भर में अंबेडकर नगर खबर आटई। विद्यालय में जुड़ा जो 4807 रसोइया का मानदेय बढ़ के 3000 रुपया होगी बा। ये जानकारी सामने आए बा। बिना नगद भुगतान वाली स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। चौथी खबर, माइनर का पटरी कटे 40 बीघा फसल पानी में डूबी है।
अम्बेडकर नगर के ताहिरापुर के पास मजीसा माइनर की पटरी कटे से किसान की परेशानी बढ़ी है। पानी खेत से भरे करीब 40 बीघा फसल जौन बाटे जलमग्न हो खबर आए बा। किसान फसल का नुकसान पहुंच गए तैसे चिंता जाहिर किए हैं। पश्चिमी खबर, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में 25 दिन से बिजली न आवत बा। अम्बेडकर नगर में एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 25 दिन से बिजली न हो खबर सामने आए बा। गर्मी के बीच बिजली न हो से मरीजन और स्वास्थ्य कर्मियों का बड़ी परेशानी है। छठवीं खबर, जिलाधिकारी जो है वो नवोदय विद्यालय के निरीक्षण के हैं। जिलाधिकारी ईसा प्रिया जो अकबरपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के निरीक्षण की ही विद्यार्थियों से मिली, पढ़ाई भोजन और साफ सफाई व्यवस्था सुविधा सब कुछ देखी। जिलाधिकारी बच्चन से बातचीत की ही, व्यवस्था के लिए बेहतर निर्देश दी। एक बात अब आई जाए जौनपुर खबर जो टॉप पर बनी है हुआ है ट्रेन की चपेट में आवे से एक बुजुर्ग का हादसा में शिकार हुआ है। केरा का क्षेत्र के धरौरा गांव का मामला है। रविवार को सुबह रेलवे लाइन पार कर समय 65 वर्षीय शिवलोचन यादव ट्रेन की चपेट में आई गए है। तो ये भैया बड़ा मामला रहा है। नंबर 2 यह है कि वायरल वीडियो के बाद परिवहन विभाग के कर्मचारी निलंबित भा है। जौनपुर का ARTO कार्यालय से जुड़ा वायरल वीडियो के मामले में परिवहन विभाग से वरिष्ठ सहायक गणेश दत्त मिश्रा का निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई वायरल वीडियो सामने आने के बाद है बात है। तीसरी खबर, जौनपुर में महिला के जहरीला पदार्थ खाए वाला मामला है बा। खेता सराय का मामला है। क्षेत्र के सुबुलपुर के गांव में 28 वर्षीय महिला नैना सोनकर के जहरीला पदार्थ खाए वाले सामने आए बा। मामला अस्पताल में एडमिट है, हालत बहुत खराब है, मामला आगे बढ़ गया है। चौथी खबर, बारिश से किसान को राहत मिली है। खेता सराय क्षेत्र में शनिवार का शाम भय बारिश, तेज गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश से धान का फसल का फायदा बा। किसान को उम्मीद है कि आने वाले दिन बारिश का सिलसिला जारी रहे। पश्चिमी खबर, आकाशीय बिजली गिरे से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर का तो मामला भा है, हादसा में शिकार भा है। तो आकाशीय बिजली गिर गई है। शनिवार की शाम का मामला है। ग्राम प्रधान वन विभाग और पुलिस को सूचना देने के बाद वन विभाग पुलिस की मौजूदगी में राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार भा। छठवीं खबर, भारोत्तोलन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों दम दिखाए। बदलापुर क्षेत्र में श्री गणेश राम इंटर कॉलेज बटाऊ बीर में जनपद के स्थानीय माध्यमिक विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता है। अलग अलग भार वर्ग के लड़के तो लकी यादव, अक्षत यादव, हर्ष यादव समेत कई खिलाड़ी पहला स्थान मिला है। बालिका वर्ग में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा है। एक बात आज यहाँ प्रतापगढ़ के तो प्रतापगढ़ में केवल मौसम का जानकारी है। मौसम के लेके कुछ जगह बारिश आंधी वज्रपात की चेतावनी है। एक बात प्रतापगढ़ की जोन कुछ है और खबर को उपलब्ध ना हमारे लगे। एक बात अमेठी लेके चलते ही आपका अमेठी जनपद जो टॉप खबर यहाँ वो अमेठी में बनी पूरी तरह स्वदेशी AK-203 राइफल सफल परीक्षण भाग। अमेठी के कोरबा स्थित आयुध कारखाना में भारत के पहली पूरी तरह स्वदेशी AK-203 राइफल का परीक्षण जो बा सफलता पूर्वक भा। इस राइफल का शेर नाम दी गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राइफल में इस्तेमाल होने वाला सब प्रमुख हिस्सा देश में बना है। एक निर्माण भारत और रूस के संयुक्त परियोजना के तहत भा है। एक बाद जो अमेठी के और खबर यह है, अमेठी में जो पहली तरह जो 203 शेर राइफल है सफल परीक्षण है। ये आज खासा चर्चा अमेठी में बना है। लखनऊ को टॉप खबर, तो लखनऊ को जो बड़ी खबर है वो पूरे प्रदेश भर में बारिश के अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग एकदम पूरी तरीके से चेतावनी जारी किए बा। दूसरी खबर, लखनऊ में मौसम को बदले की संभावना बा। रविवार के खुले स्थान से सबका रोका जात बा। तीसरी खबर, लगातार लखनऊ को जो चलती रही है ये कार्यक्रम चलता रहा है। लखनऊ की टॉप खबर हम देश के टॉप खबर पर लेके आओते। देश में का भा है तो देश में जो सबसे बड़ी टॉप खबर है अजीत डोभाल कल चीन गई हैं। सबसे बड़ी खबर है कि अजीत डोभाल कल चीन गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सोमवार का चीन के दौरा पर गई हैं। उनके दौरा से भारत चीन संबंध के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता बा। दूसरी खबर, झारखंड में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भय बा। झारखंड में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प के मामले में सैकड़ों लोग खिलाफ 3 प्राथमिकता दर्ज भय बा। आगे जांच शुरू हो गया है। तीसरी खबर, कुरुक्षेत्र में 6 किलो अफीम और 21 लाख रुपया बरामद भय बा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस बड़ी कार्रवाई करत करीब 6 किलो अफीम 21 लाख रुपया नगद बरामद कहे बा। पुलिस 3 कथित नशा तस्कर का गिरफ्तार कहे बा। यूपी और राजस्थान के स्कूलों में जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूरा क्या मामला है हम आपको जानकारी दे दी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्कूलों में बाहरी लोगों का प्रवेश और वीडियो बनावे पर रोक से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे उठी है। ये मामला अदालत में सुनवाई चलती है।
देश के 19 राज्य में बारिश तूफान का अलर्ट मौसम विभाग जारी कर देगा। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, देश भर में आज 23 अगस्त का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनावा गया है। यह दिन चंद्रयान 3 का ये दिन जो रहा है ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में देखा जाता है। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गया है। बिहार की राजनीति में आज बयानबाजी जारी है। राष्ट्रीय जनता दल जुड़ा एक आपत्तिजनक वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तो जो आज बड़ी खबर रही है, वो सबसे बड़ा खबर यह है कि अजीत डोभाल चीन का दौरा करी है। झारखंड में पुलिस छात्र विवाद और कुरुक्षेत्र में बड़ी नशा खेप बरामद भैबा, ये बड़ी टॉप खबर बनी रही है। हम एक बार अपने दर्शकन से कहे चाहब कि हमारी अभी तक आप देखते रहे अवधि समाचार, अवधि तक पे हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। हम अपने दर्शकन से कहे चाहब कि 8:30 बजे हमारा सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आए केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में अपन राय दी है, वह मुद्दा चर्चा करी है। आपको जौन उचित लागे वो हमें जरूर लिखी है। साथ ही अपने क्षेत्र का समस्या लिखी है तो आपके क्षेत्र के समस्या पर चर्चा हुई। और एक चीज थोड़ा सा और बता दी, कमेंट बॉक्स में अगर सब हिंदी शब्द का प्रयोग करी है तो बहुत अच्छा रहे। तो ऐसे हमारे विशेष तौर पर है ये आप सब अवधि समाचार देखता है। हम एक बार फिर इसी कहा कि 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर के जबरदस्त शो जो रोज अनवरत 8:30 बजे शुरुआत होते है। कई मेहमान शामिल होते हैं और मेहमान के बीच में मुद्दा चर्चा होता है। तो आज जबरदस्त चर्चा यूजीसी के लिए किया है। तो आप सब विशेष तौर पर भाई हम बार बार ही कहा कि आप सब जरूर शामिल हुई हैं ये चर्चा में और आप राय जरूर रखी हैं। आज यूजीसी के लिए के जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर के आसपास हो ही रहा है। कबो एक दिन पुलिस समय दे रही, दूसरे दिन से पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में बा कि हुआ कोनो भी प्रकार के कोई न पावे प्रदर्शन। तो वही के लेके खबर है पूरा। तो जरूर आप सब उनमें जुड़े वही कार्यक्रम में। वही कार्यक्रम के लेके हमारे 8:30 बजे कार्यक्रम है। यूजीसी पे दिल्ली में जम के हंगामा भाई आरक्षण व्यवस्था के लेके एक विवाद बढ़ गया है। आखिर का मामला बा 23 अगस्त 2026 के दिल्ली में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और आरक्षण व्यवस्था के लिए प्रस्तावित प्रदर्शन का दिल्ली पुलिस जो अनुमति नहीं दे रही है। तो शाह ऑडिटोरियम के आसपास सुरक्षा बढ़ाई दी गया है। तो ये सब लगातार एक चीज चलती गया भैया। तो ये हमारा जो कार्यक्रम रहे वो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम 8:30 बजे आए। जो विशेष लाइव बहस में सवाल जो रहे वो सवाल रहे कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का आवा है, हम आप जानकारी देव। एक विरोध काहे होत बा, प्रदर्शनकारी का चाहता है, आरक्षण सुधार का मांग काहे उठिया है, दिल्ली में प्रदर्शन का अनुमति काहे ना मिली, सुप्रीम कोर्ट यूजीसी नियम पर काव रुख अपनाए बा, सरकार अब काव कहत बा, नेतक बड़ा बड़ा बयान काव है, आम छात्र आम जनता का असर पड़त बा। तो भैया एक जबरदस्त शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव डिबेट के माध्यम से हम आपके सामने फिर पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हाजिर हुआ। भैया आप अवधि समाचार देखते रहे, अवधि तक के माध्यम से हम बतावे वाले कपिल देव शुक्ल अब यह कार्यक्रम को अपने समापन करवे और अपने 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आप सबके सामने फिर हाजिर हो गए। हम एक बार अपने दर्शकों को बताई दी कि अवधि तक के चैनल पे, अवधि तक के फेसबुक पेज पे और केडी न्यूज के डिजिटल चैनल पर और केडी न्यूज डिजिटल के फेसबुक पेज पे और पब्लिक ऐप पे ये 5 जगह एक साथ ही लाइव कार्यक्रम होता है। तो अवधि तक के माध्यम से जब लाइव हुई थी तो 2 मिनट लेट में अवधि तक पे दिखाई पड़ा था और जब केडी न्यूज के डिजिटल पर रही थे तो अवधि तक पे 5 मिनट लेट दिखाई पड़ा था। तो वही के माध्यम से हम आप सबके सामने हाजिर हो गए और कई मैसेज आए हैं यूट्यूब पे, आधी तूफान लिखे हैं कि जब विश्व गुरु हम कैसे बनबे, जब जौन बाटे भैंस के तबेले में पढ़बे वगैरह, ये सब चीन और पाकिस्तान का हम कैसे मुंह दिखाओ लिखा था है। ठीक है, उन्होंने को अपन बात अपनी जगह कहा था, सोच विचार कहा था, ठीक है कहा था। एक बेहतरीन अवधि समाचार के साथ कल फिर आपके सामने हाजिर हो गए। आज हमें अपने अवधि समाचार का समापन करते ही आप सबसे लेते ही विदा। लेकिन यह शर्त पे कि 8:30 बजे हमारा जो कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर आए ओमे सम्मा आप सब जरूर जुड़ी हैं और कमेंट बॉक्स में अपन राय लिखी है, कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के समस्या लिखी है, जो कुछ है सब आप सामने रखी हैं और फिर बेहतरीन चर्चा हुई, अच्छी चर्चा। मुद्दा पर न लिख पाई है तो आपके क्षेत्र अपने जो क्षेत्र का समस्या है वो का लेके लिखे।
लेकिन जरूर लिखें और पे बेहतरीन चर्चा होए आप सबके रजामंदी के साथ, बेहतरीन चर्चा। तो हम आप बताएं दे आज रात जौन बाग हमारे पूरी तरीके है, आप सबके राय का है, महत्वपूर्ण राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताई है। हम एक बार फिर से बता दी का यूजीसी के नियम में बदलाव हो चाहिए, का आरक्षण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, तो ये पे सब पे जरूर भैया आप सब अपन राय दी है। तो हम समापन करते हैं अपने अवधि समाचार का, कल फिर आओ यही समय पे। तो राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।